हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है चैप्टर का नाम? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पर बेस होती हैं। इसका मतलब है ऐसी कोई सी भी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन पर चलती हैं, जिनका फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे हमारा फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, पंखा हुआ, है ना, सारी चीजें हम देख पाते हैं। एनी डिवाइस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? फिजिक्स की एक ऐसी डिवाइस या फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इन डिवाइसों के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। पुराने समय में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो तरीके की हुआ करती थी। पहला तो होता है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब। पहली कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। और दूसरी कौन सी थी? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन सी थी? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब को निर्वात नलिका बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये वैक्यूम ट्यूब ऐसी ट्यूब हुआ करती थी जो पुराने समय में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उनमें यूज करा करते थे। ये काफी बड़ी होती थी, जिस वजह से क्या होता था कि इनमें कोई भी डाटा स्टोर करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता था। साथ में बड़े होने के साथ साथ ये ज्यादा रिलेबल नहीं हुआ करती थी, ये कभी भी शॉर्ट हो जाती थी। साथ में हम ये देखते थे कि इन डिवाइसों को लंबे समय तक नहीं चला सकते थे क्योंकि ये गर्म हो जाती थी। जैसे पुराने समय में ये एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन में इनका यूज किया जाता था, लेकिन आज का एक नया समय है जिसमें इन डिवाइसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब हम किस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास एक डिवाइस आई है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट डिवाइस। कौन सी डिवाइस? सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये डिवाइस ऐसी होती है जिसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं या ऐसे हमारे सब्सटेंस हैं जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बट जैसे जैसे हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। उनको क्या बोला जाता है? हमारे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारे क्या क्या आते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर जैसे आए, उन्होंने क्या देखा? सेमीकंडक्टर जैसे आए तो हमने ये देखा कि पूरी मार्केट चेंज हो गई, पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मार्केट ही चेंज हो गई। हमने ये देखा कि ये डिवाइस हमारी होती हैं, ये कुछ इस तरीके की होती हैं। इसमें ट्रांजिस्टर होता है और हमारी ये आईसी सर्किट होती है। ये क्या होती हैं कि ये किसी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छोटा कर देती हैं। इनका आकार, इनका साइज बहुत छोटा कर देती हैं। साथ में ये रिलेबल होती हैं, इनको काफी समय तक यूज कर सकते हैं। एफिशिएंट होती हैं, काफी लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में ये हमारी क्या होती हैं? हमारी चीप भी होती हैं। मॉडर्न जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यदि हम इसके आगे चलते हैं तो आगे हम देखें तो हमारे पास आगे दो तरीके के हम सॉलिड की बात करने वाले हैं। सॉलिड फॉर्म क्या होता है? पहले तो सॉलिड का मतलब होता है ठोस। यदि किसी भी सब्सटेंस का शेप एंड साइज डेफिनेट हो, फिक्स हो, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको क्रिस्टली ठोस कहते हैं। एक हमारे पास होता है एमॉर्फस सॉलिड, इसको अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके शेप एंड साइज ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एक जैसे नजर आए हमको। कैसे नजर आए? एक जैसे नजर आए। उनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे हमारा डायमंड हुआ, रॉक सॉल्ट हुआ, इनके शेप एंड साइज बिल्कुल इक्वल होते हैं। जितना बड़ा इनका एक मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही बड़ा इनका दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, इसको अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। ऐसे सॉलिड जिनके शेप एंड साइज और इनका एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वो कैसा नहीं होता? सेम नहीं होता। इनके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, कहीं एक पास में होता है, कहीं एक दूर में होता है। इस तरीके से इनको क्या बोला जाता है? हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। इसमें क्या आता है? हमारे पास रबर आता है, ग्लास आता है और सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसके आगे यदि हम देखें तो आगे चलते हैं, तो यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इनमें, तो हम देखते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। हम तीन तरीके से मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कंडक्टर कौन होते हैं? ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर उनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, बट टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारा करंट फ्लो होने लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इनके अंदर हमारा करंट फ्लो नहीं होता,
हम चाहे इसमें कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दें। अब बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इनके अंदर करंट हमारा फ्लो नहीं होता। तो पहले इसके कुछ पॉइंट बात करते हैं। कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, दे पॉसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। इसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। जिस चीज की रेजिस्टिविटी कम होती है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी को हमारे रो से नोट करते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -6 ओम मीटर के आसपास होती है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, जो हमारे पास इसको सिग्मा से नोट करते हैं, 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 8 साइमन ओम के आसपास होती है, मीटर के आसपास होती है। तो क्या बोला अपन ने बोला कंडक्टर में क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी तो लो होती है लेकिन कंडक्टिविटी हाई होती है। एग्जांपल कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम। कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम इसके एग्जांपल हैं। उसका सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर जो रहता है ना, दे हैव द रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी कंडक्टिविटी और इनकी रेजिस्टिविटी दोनों इंटरमीडिएट लेवल की होती है, जो किसके बीच में चलती है, हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में देखने को मिलती है। कितनी होती है, रो इक्वल टू हमारा होता है 10 की पावर -5 से लेकर 10 की पावर -2 ओम मीटर के आसपास होती है। और सिग्मा की बात करते हैं, क्या होता है 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 5 साइम ओम की पावर -1 होता है। एग्जांपल में क्या आते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमें देखने को मिलते हैं। आज इस चैप्टर में हम जो देख रहे हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही हमको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी तो हाई होती है लेकिन कंडक्टिविटी लो होती है। जिस चीज की रेजिस्टिविटी हाई होगी, कंडक्टिविटी लो होगी, उसमें कभी भी हमारी करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिस्टिविटी ये बताती है यदि रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा हो जाती है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का तरीका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होंगे। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में इतना आया होगा। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, एक होता है हमारे पास एनर्जी बैंड। क्या होता है एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड को समझते हैं। एनर्जी बैंड का को पढ़ने से पहले हमारे समझ में ये आना चाहिए कि इस धरती पर जितने भी, इस यूनिवर्स में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हो या कोई भी सब्सटेंस हो, सब क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक खिलौना है जिसको हमने क्या कर दिया, चाबी भर दी है। अब उस खिलौने को यदि हम छोड़ना चाहते हैं, वो खिलौना जब तक चलेगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाएगा, नहीं जब तक तो वो चलता ही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉल है, उनको हमने आसमान में ऊपर की तरफ फेंका। जैसे हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो हमने क्या देखा, वो बॉल जब तक जाती रहेंगी जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाएंगी, मतलब वो वापस लौट कर नहीं आ जाएंगी। तो एनर्जी बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें एनर्जियों का अलग अलग लेवल होता है। अलग अलग लेवल का मतलब होता है कि जिसमें 3 तरीके के हमारे बैंड देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, दूसरा बैलेंस बैंड, तीसरा हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड एनर्जी या एनर्जी गैप। तो हम 3 तरीके के बैंड देखने वाले हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास बैलेंस बैंड। अच्छा, उससे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। आप लोग इस ग्राफ को देखोगे, इस ग्राफ में पहला बैंड होता है, इसका नाम होता है हमारे पास क्या होता है, बैलेंस बैंड। कौन सा बैंड होता है, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड की जैसे ही हम बात करते हैं, इसको ईवी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ईवी से नोट करते हैं। उसके बाद एक होता है हमारे पास एनर्जी गैप। क्या होता है हमारे पास, एनर्जी गैप, इसको ईजी से नोट करते हैं। एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, इसको ईसी नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ईसी से। बैलेंस बैंड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये खाली जगह होती है। कंडक्शन बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि या तो पूरे भरे होते हैं या पार्शियली भरे होते हैं या बिल्कुल भी भरे नहीं होते, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बैंड। इसको चालन बंद बोलते हैं, इसको संयोजी बंद बोलते हैं, इसको ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। अब ये कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है। क्या है हमारे पास, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि हम इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में भरना चाहें, हम बनना चाहते हैं एसपीडीएफ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एसपीडीएफ। एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। डी में कितने आते हैं, 10 आते हैं। और एफ में कितने आते हैं, 14 आते हैं। भरते हैं, देखो 1s का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 2 ही आएंगे इसमें। तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं 2 2 4 2 6, 1s 2s 2p। इसको पढ़ने के लिए आपको 9th क्लास में आपने हुंड का नियम पढ़ा होगा, जिसमें आपने n+l रूल देखा होगा। इसका सीक्वेंस होता है 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह की चलते हैं। तो हमने इसको भरा। साथ में हमने ये देखा कि यदि हम देखे हैं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए हमने। दूसरे वाले s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। देखो पहले s में ये आए, दूसरे s में ये आए, तथा हमारे पास जैसे हम p की बात करते हैं, 2p की बात, उसमें कितने गैप आएंगे, 3 गैप आएंगे। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन। बच कितना गया, एक जे बच गया, एक जो 2 और 3 और ये 4। हमारे पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें भरना होंगे। उसको भरने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, अच्छे से बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे जो हुए। ठीक है, पार्शियली फिल्ड कौन से हैं, जो वाले।
तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने क्या रख दी, 4 हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 भर दिए, 1 2 3 4, क्लियर। पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 हैं, देखो हमारे पास 1 और 2 भर दिए। और क्या हुआ, जैसे ही एनर्जी इसमें ट्रांसफर करेंगे तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है यहां से ट्रेवल करके इस वाले बैंड में आने लगेंगे। कौन से वाले बैंड में, हमारे पास कंडक्शन बैंड में आने लगेंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास एनर्जी बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एनर्जी बैंड बोला जाता है। अब एनर्जी बैंड में हमारे पास 3 तरीके के बैंड होते हैं। पहला होता है बैलेंस बैंड, दूसरा होता है एनर्जी गैप, तीसरा होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है, ऐसा बैंड जिसके अंतर्गत केवल और केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, उनको बैलेंस बैंड कहते हैं। क्या बोला अपन ने, ऐसे बैंड जिसके अंदर केवल और केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको बैलेंस बैंड कहते हैं। ये पूरे भरे होते हैं, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पूरे भरे होंगे। तो देखते हैं, बैलेंस बैंड आर द एनर्जी बैंड which include the energy level of the balanced electron. This band may be partially or the completely filled with the electron. This band is never empty. ये बैंड कभी भी खाली नहीं हो सकता। इस बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे या भरे जा सकते हैं, मतलब पूरा कुल मिलाकर ये खाली नहीं रह सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरे की बात करते हैं, यदि हम दूसरे बैंड की बात करते हैं तो दूसरे बैंड में यदि हम देखें तो दूसरे बैंड में हमने ये देखा क्या हमारे पास, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, ऐसा बैंड जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसमें रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन या तो खाली होते हैं या थोड़े इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कहने का मतलब पार्शियली इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि हमारे पास नीचे वाले बैंड से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे और किसमें पहुंच जाएंगे, हमारे पास कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण। इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो हो सकती है जब इस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएंगे। बात करते हैं एनर्जी गैप क्या होता है। एनर्जी गैप ऐसी मिनिमम एनर्जी है जो ये बताती है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में कितना अंतर है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि हम एक बैंड बनाते हैं, कि हमने एक बैंड बनाकर तैयार करा, पहले वाले को अपन ई भी बोल देते हैं, ईजी बोल देते हैं और ईसी बोल देते हैं। यहां अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहां हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो, अब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को हीट दिया, यहां नीचे गर्म किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए। आने में जितना अंतर आ जा उसी को उसका क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। एनर्जी गैप कितना आ जा, एनर्जी गैप हमारे पास आ जा ईबी में से ईजी माइनस कर दो, सॉरी ईसी माइनस कर दो। ईबी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, 4 में 2 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आएगा, 2 एनर्जी गैप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे एनर्जी गैप में ऊपर पहुंच जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि एनर्जी गैप क्या होता है। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कंडक्शन बैंड और चार्नल बैंड, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की जो एनर्जी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपने पास, एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो फाइनली हमने एनर्जी बैंड को देखा। क्या देखा हमने, एनर्जी बैंड को देखा। हमारे पास एक टॉपिक दे रखा है, इसका नाम है फर्मी एनर्जी। क्या है, फर्मी एनर्जी। ये जो एनर्जी है एक फर्मी नामक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होती है, द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी possessed by the free electron of the material to the absolute zero temperature is called Fermi energy। ऐसी एनर्जी जो किसी भी एटम को या किसी भी हमारे सब्सटेंस को देने पर वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, उसी को क्या बुलाया जाता है हमारे पास, फर्मी एनर्जी। ऐसी मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक एनर्जी जिससे क्या हो जाए, कोई भी टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचने लगे, उसको क्या बुलाया जाता है, हमारे पास फर्मी एनर्जी बुलाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके से आगे चैनल को लाइक करें, आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपके लिए बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।